नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ अपडेट में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज़ के अखबार की कुछ प्रमुख खबरें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 18 अगस्त 2020 के अखबार की कुछ प्रमुख खबरें। चलिए शुरू करते हैं। कोरोना की बात कर लेते हैं तो कोरोना का आंकड़ा पूरे विश्व में 218 लाख के पार पहुँच गया है। अकेले भारत में इसकी संख्या 26.61 लाख है। इसमें से 6.67 लाख लोग अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं। 19.32 लाख लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं, जबकि 51,176 लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो भारत में कुल 57,981 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 941 लोगों की मृत्यु हुई है। राष्ट्रीय ज्ञान के रसराज पंडित जसराज का हुआ निधन। 90 साल की उम्र में न्यू जर्सी में ली उन्होंने अपनी अंतिम सांस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नीट और जेईई की परीक्षाएं अब सितंबर में ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षाएं टालने से की मांग की खारिज। कहा कि कैरियर को संकट में नहीं डाल सकते। एनटीए ने परीक्षा के दौरान सभी जरूरी उपाय किए जाने का दिलाया भरोसा। जून में होनी थी नीट व जेईई, बढ़ते हुए सितंबर में हुए हैं प्रस्तावित। बता दें कि जेईई मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक होनी है, जबकि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को और जेईई एडवांस की परीक्षा होनी है 27 सितंबर को। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है कि कोरोना के कारण जिंदगी को नहीं रोकी जा सकती, हमें सारी सावधानियों के साथ आगे बढ़ना होगा। आप लोग छात्र हैं, क्या आप एक साल बर्बाद करने को तैयार हैं? नेगेटिव होने पर विमान यात्रियों को मिले क्वारंटाइन से छूट। बता दें कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले हर यात्री की कोरोना जांच किए जाने को लेकर विचार किया जा रहा है। यहाँ पर कहा गया है कि यदि यात्री की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उसे बिना क्वारंटाइन के ही घर जाने की अनुमति दे दी जाए। इस संबंध में एयरपोर्ट प्रशासन ने विमानन और स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रस्ताव भी भेजा है। एजीआर बकाया के दायरे में रिलायंस जियो क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बयान। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सोमवार को पूछा है कि रिलायंस जियो को एजेंडा ग्राम रेवेन्यू के भुगतान मामले में क्यों शामिल नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा है कि रिलायंस कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रस का उपयोग रिलायंस जियो कमाई कर रही है। बड़े लेन देन की आईटीआर में नहीं देनी होगी जानकारी। बता दें कि करदाताओं को अपने आयकर रिटर्न फॉर्म में बड़े लेन देन के बारे में जानकारी नहीं देनी होगी। सूत्रों ने यह कहा कि आईटीआर फॉर्म में बदलाव करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव भी नहीं है। हटाते हैं नफरत फैलाने वाली सामग्री। बता दें कि सियासी संग्राम के बीच फेसबुक ने दी है अपनी सफाई। कहा कि बहुत कुछ करना अभी बाकी है। अमेरिकी मीडिया में आई खबर के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच हो रही तीखी बयानबाजी के बीच फेसबुक ने सोमवार को सफाई देते हुए कहा कि उसे उसके मंच पर नफरत या द्वेष फैलाने वाले ऐसे भाषणों और सामग्री पर अंकुश लगाया जाता है जिनसे हिंसा फैलने की आशंका है। आतंकी हमले में 4 हुए शहीद। लश्कर कमांडर समेत 3 आतंकी भी किए गए ढेर। कश्मीर में श्रीनगर मुजफ्फरबाद मार्ग पर स्थित बारामूला के करीबी इलाके में सोमवार को एक नाका पार्टी पर आतंकी हमले में पुलिस का एक एसपीओ और सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। हमले के बाद भाग निकले आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना का एक और जवान भी शहीद हो गया और एक घायल हुआ। बाद में तीनों आतंकियों को मार गिराया गया। भारत और नेपाल के बीच तनाव पैदा होने के बाद पहली उच्च स्तरीय वार्ता। बैठक में दोनों देशों के बीच कई विकास परियोजनाओं पर बनी सहमति। रामायण सर्किट के सहारे तल की घटना घटाने की है कोशिश। राजकीय सम्मान के साथ हुआ चेतन चौहान का अंतिम संस्कार। बता दें कि पुत्र ने दी मुखाग्नि। कोविड-19 की गाइडलाइंस का किया गया पालन। यस बैंक के सीनियर वीपी की मौत मामले में एसआईटी की हुई गठित। दिल्ली से कुख्यात सुंदर बाठी का गैंगस्टर भाई सहदेव दबोचा गया। अमेरिका से आई 2.5 पन्ने के पत्र में लिखा नहीं हो सकी भरपाई। बता दें कि बोस्टन कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट स्टीफन सिपली ने भेजा था पत्र। लिखा था कि भारत ही नहीं, अमेरिका ने भी एक होनहार प्रतिभा है खोई। बता दें कि ग्रेटर नोएडा में डेयरी संस्कार गांव की रहने वाली मेधावी छात्रा सुदीक्षा बाठी के घर बॉक्सन कॉलेज ने के प्रेसिडेंट स्टीफन फिले ने यह पत्र भेजा था। नोएडा में रिश्वत लेने के मामले में ईपीएफओ के 2 अधिकारी किए गए निलंबित।
हरियाणा में इस साल 1,30,00,000 के पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर चल रहे वन विभाग ने 80% का लक्ष्य पूरा कर लिया है। बता दें, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और पलवल को बना सकेंगे नंबर 1। भारी बारिश के बाद जाम से जूझ रही है दिल्ली। बता दें, विभिन्न जगह जल भराव होने की वजह से कई वाहन भी हुए खराब। रिंग रोड पर रेंगते रहे हैं वाहन। केजरीवाल का है बयान, कार्यकर्ता देश भर में घर घर जाकर लोगों का ऑक्सीजन स्तर जांचे। आप सरकार के राष्ट्रीय संयोजक ने प्रदेश संयोजकों के साथ की ऑनलाइन बैठक। उन्होंने कहा कि बचा सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें। दीपिका ने 30 घंटे 33 मिनट तक लगातार अभिनय कर बनाया विश्व कीर्तिमान। बता दें कि ग्रीन पार्क की रहने वाली दीपिका चौरसिया ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना सबसे लंबे समय तक अभिनय करने का कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने 30 घंटे 33 मिनट तक लगातार अभिनय कर यह उपलब्धि हासिल की। इंदौर से MBA करने के बाद राजधानी आकर 2015 से ही अभिनय की शुरुआत की थी। लोकल को बनाना चाहती हैं ग्लोबल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित दीपिका चौरसिया लोकल को ग्लोबल बनाना चाहती है। वह कहती है कि हमारे देश के कपड़े, जूतों से लेकर एक सामान के एक ब्रांड उपलब्ध है, लेकिन ज़्यादातर युवा विदेशी ब्रांडों की तरफ ही भागते हैं। एम्स में दुष्कर्म पीड़िता की हालत में हुआ सुधार। बता दें कि होश में आई पीड़िता अब तक हो चुके हैं 2 ऑपरेशन। फिलहाल दवा से जख्म ठीक करने की हो रही है कोशिश। कोलकाता से दिल्ली के लिए उड़ान हुई शुरू। देश के 6 शहरों की उड़ानों पर प्रतिबंध में आंशिक रूप से ढील दी गई। अब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे और नागपुर, अहमदाबाद के लिए कोलकाता से विमान जा सकेंगे। हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने मेमोरी गेट में मचाया उत्पात। रविवार रात घरों में घुसकर मारपीट व फायरिंग, दर्जनों वाहन हुए क्षतिग्रस्त। न्यायपालिका पर आरोप की परिस्थिति और प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वृहद कानूनी सवालों पर गौर करने के दिए हैं संकेत। अधिवक्ता प्रशांत भूषण की ओर से अदालत में बताया गया है कि भूषण दाखिल करेंगे पुनर्विचार याचिका। सौरभ भास्करा के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की AG की मांगी सहमति। सुशांत प्रकरण में मीडिया से संयम बरतने का आग्रह। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अभिनेता के पिता KK सिंह के वकील विकास सिंह ने सभी मीडिया हाउस से आग्रह किया है कि वह अपनी खबरों में इस तरह के कोई संवेदनशील सूचना सार्वजनिक न करे जिससे इस मामले में कोई प्रतिकूल असर पड़े। मैन्युफैक्चरिंग से आत्मनिर्भरता, रोजगार व निर्यात के हित सुधरेंगे। बता दें कि सर्विस सेक्टर के मुकाबले कई गुना रोजगार बढ़ाने की है संभावना। अमेरिका में HDFC बैंक पर मुकदमे की हो रही है तैयारी। बंधन बैंक MD पर RBI का प्रतिबंध हुआ खत्म। RBI पॉजिटिव पे से रुकेगा चेक का फर्जीवाड़ा। बैंक चेक के माध्यम से फर्जीवाड़ा के बढ़ते मामले को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने पॉजिटिव पे व्यवस्था की परिकल्पना की है। इस महीने की शुरुआत में हुई मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक में RBI ने पॉजिटिव पे सिस्टम का ऐलान किया। सबसे बड़ी आर्थिक मंदी की चपेट में आया जापान। जापान सबसे बड़ी आर्थिक मंदी की चपेट में है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस वर्ष अप्रैल-जून तिमाही के दौरान सालाना आधार पर 27.8% की रिकॉर्ड गिरावट आई है। आगे बढ़ते हैं। 2025 तक टीबी मुक्त होगा भारत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को विश्वास व्यक्त किया है कि भारत साल 2025 तक टीबी से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए पिछले 5 साल के दौरान संसाधनों में 4 गुना की वृद्धि की गई है। 2 हफ्तों में 1 करोड़ कोरोना जांच। ICMR ने कहा कि कोरोना टेस्ट का कुल आंकड़ा 3 करोड़ के पार पहुंच चुका है। 50,000 से अधिक हुई है कोरोना के मरने वालों की संख्या। 57,000 नए मामले मिलने से संक्रमित का आंकड़ा 26.25 लाख के करीब पहुंचा। 19.19 लाख ने दी है कोरोना को मात। स्वस्थ होने की दर 72.51% पहुंची। कोरोना से मरने वालों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देगी KIIT।
बता दें कि ओडिशा में कोरोना के चलते जान गंवाने वाले बच्चों को KIET डीम्ड यूनिवर्सिटी अगले 2 साल तक मुफ्त शिक्षा देगी। कोरोना के चलते न्यूजीलैंड में 4 हफ्ते के लिए टाले गए हैं आम चुनाव। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में नहीं हो रहा है सुधार। बता दें कि भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत गंभीर बनी हुई है। वह पिछले 8 दिनों से आर्मी अस्पताल में भर्ती है और वह वहां पर वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत की तबीयत हुई खराब, कोरोना सैंपल भी लिया गया। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या हुई 6 लाख के पार। बता दें कि महाराष्ट्र में सोमवार को नए मामले कम मिले, लेकिन संक्रमितों का आंकड़ा 6 लाख के पार पहुंच गया है। चीन की पहली कोरोना वैक्सीन को मिला पेटेंट। चीन की पहली कोरोना वैक्सीन को पेटेंट मिल गया है। इस वैक्सीन को चीन की सेना ने कैमिनो बायोलॉजिक्स इंक के साथ मिलकर विकसित किया है। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक AD5-NCV नामक वैक्सीन को चीन की सेना ने चेवी के नेतृत्व में तैयार किया। कैंसिनो ने कहा कि पेटेंट के से इस वैक्सीन के प्रभावी और सुरक्षित होने की एक बार फिर से पुष्टि होती है। फिल्म दृश्यम के निर्देशक निशिकांत कामत नहीं रहे। नीतीश ही बिहार के राजग के नेता, भाजपा चुनाव के लिए तैयार। BSF के महानिदेशक बने राकेश अस्थाना। CBI में तत्कालीन निदेशक आलोक वर्मा के साथ टकराव के साथ चर्चा में आए IPS अधिकारी राकेश अस्थाना सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक होंगे। वह फिलहाल ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक पद पर कार्यरत हैं। आगे बढ़ते हैं। हवाला रैकेट चलाने वाले एक चीनी नागरिक पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया गया दर्ज। मुखौटा कंपनियों के जरिए चलाता था 1000 करोड़ का हवाला रैकेट। उत्तर प्रदेश में महिला व बाल सुरक्षा संगठन का किया गया गठन। 2G घोटाला मामले में जुड़ी फर्म की याचिका पर ईडी ने दिया नोटिस। 2G घोटाला से जुड़े धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब्त 22 करोड़ की संपत्ति को मुक्त करने की मांग को लेकर कॉनवुड कंस्ट्रक्शन और डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल की बात कर ले तो PSG और लिपिज की नज़र है फाइनल पर। दोनों टीमों के बीच आज खेला जाएगा मुकाबला, सेमीफाइनल का मुकाबला। PSG को नेमार से रहेगी गोल की आशा। आखिरकार द्रोणाचार्य बनेंगे जसपाल राणा। बता दें कि 12 सदस्यीय समिति ने निशानेबाज कोच की सिफारिश। आज तय होंगे खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार के नाम। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट रहा ड्रॉ। श्रीनी न होते तो धोनी नहीं बन पाते भारत के सफलतम कप्तान। बता दें कि पूर्व BCCI अध्यक्ष ने 2011 विश्व कप के बाद की एक घटना का किया जिक्र। कहा, टेस्ट सीरीज में हार पर एक चयनकर्ता ने धोनी से छीनना चाहते थे वनडे की कप्तानी। चीन मुद्दे पर भारत का साथ देने का ट्रंप को मिल सकता है फायदा। बता दें कि कश्मीर मुद्दे पर हस्तक्षेप नहीं करके और चीन के खिलाफ भारत के साथ खड़े होकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सही दाव चला है और इसी के चलते उन्हें भारतीय मूल के अमेरिकियों का वोट मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व भारती विवि के में दीवार निर्माण को लेकर किया गया बवाल। ऐतिहासिक ढांचे को गया तोड़ा। बंगाल में बीरभूम जिले के शांति निकेतन में स्थित विश्व भारती केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा पौष मेला मैदान के पास दीवार का निर्माण करने के विरोध में सोमवार को जमकर बवाल हुआ। सुबह ही हजारों की संख्या में यहां भीड़ जुट गई। भीड़ ने पौष मेला मैदान में 4 दीवारी के निर्माण का विरोध करते हुए विश्वविद्यालय की संपत्तियों को भारी नुकसान भी पहुंचाया। चीन में मस्जिद तोड़ बना दिया सार्वजनिक शौचालय। चीन के शिनजियांग प्रांत के मुस्लिम का उत्पीड़न जारी है। ताज़ा घटनाक्रम में एक मस्जिद को गिराकर उसकी जगह सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया है। भारत और UAE की बातचीत में उठा पाकिस्तान और इजरायल का मुद्दा। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्रियों ने आपसी संबंधों को बढ़ावा देने का संकल्प दोहराया। वैश्विक हालत और आर्थिक सहयोग के मसलों पर भी दोनों के बीच हुई चर्चा।
आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।